हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर होने पर प्रभु आपके नाम की महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ परमेश्वर आपके नाम की। परमेश्वर इस समय प्रभु हम सभी के जीवनों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर प्रभु आप महिमा में परमेश्वर हो। प्रभु अब जय देने वाले परमेश्वर हो, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस पूरे सभा का नियंत्रण परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप इस पूरे सेवकाई का, इस सभा का प्रभु नियंत्रण ले परमेश्वर, और आप प्रभु हमें चलाए परमेश्वर, हमें अगुवाई करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमारे अच्छे सहायक हो, आप हमारे अच्छे सलाहकार हो। इसके लिए आपका धन्यवाद। इस समय परमेश्वर हम सारी महिमा, आदर, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर है, इसलिए हम सभी मिलकर उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और उसके नाम का गौरव करेंगे। खुशी और आनंद के साथ उसके नाम की जय जयकार करते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह। उसकी महिमा करे बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करे बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करे बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करे बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रखे तू सबर, थोड़ा रखे तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रखे तू सबर, थोड़ा रखे तू सबर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे तुझा। और जितने ते रुके हुए काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। सब लोग एक बार फिर से गाए, क्योंकि जितना हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसका गौरव दिल से करेंगे, हम खुद में एक नए छुटकारे को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हम में रहता है, वो हमें छुटकारा और चंगाई देता है। आमीन। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, तेरा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि वही है जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो वो हमें कभी निराश और हताश होने नहीं देता। क्योंकि जो कमज़ोर है वो उसमें नया बल प्राप्त करते हैं। बाइबल में लिखा है इज़ाइया की किताब 41 में कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो उस उकाब पक्षी की नाई घूमते हैं, जो ना कभी थकित होंगे ना कभी श्रमित होंगे, परंतु वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो जितने कमज़ोर है
विश्वास करें कि परमेश्वर उनमें एक नया बल देगा, आमीन, उनमें एक नई शक्ति को और उनमें एक नए सामर्थ को देगा। जितने बीमार है, जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाकर देखते हैं तो परमेश्वर है जो हर एक बीमारी की दवा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसी के मार और उसी के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं तब हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि विश्वास में ही हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं, आमीन। तो जब भी हम परमेश्वर के गुणगान गाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो बड़े ही दिल से आनंद और खुशी के साथ करें, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। प्रभु आप स्तुति के योग्य हो परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य हो राजा, आप स्तुति के योग्य हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू प्रभु। सुनने वाले हर एक भाई बहन के हृदय में परमेश्वर इस समय आपकी उपस्थिति, आपका वचन परमेश्वर, आपका नाम प्रभु चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा कार्य करे पिता परमेश्वर, क्योंकि स्तुति आराधना में छुटकारे है परमेश्वर, स्तुति आराधना में चंगाई है परमेश्वर। तो जैसे हम प्रभु तेरी स्तुति आराधना करते हैं तो आप उसमें विराजमान होकर प्रभु हम सभी के जीवन में परमेश्वर आप छुटकारे का कार्य करें, चंगाई का कार्य करें, उद्धार का कार्य करें, विश्वास का कार्य करें खुदा। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत के वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत के वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मन के अदावत में मेरा प्यार बन गया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मन के अदावत में मेरा प्यार बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा खोरू बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मन के अदावत में मेरा प्यार बन गया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मन के अदावत में मेरा प्यार बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही बीमारी की हालत में हमारी सेहत बनकर आता है, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जब भी हम दुखों में होते हैं, कष्टों में होते हैं, तो वही हमारे जीवन में हमें दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद करने के लिए हमारे जीवन में आता है और हमें दुख और तकलीफ़ों से वो दूर करता है। इसलिए हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करें, विश्वास करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है भजन संगीता में 46 में कि संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूँगा, क्योंकि वो संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। तो पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा, तो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो भी लोग प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु मुझे सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर तेरा वचन प्रभु बात करे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक प्रेस में परमेश्वर
हर एक स्तुति गान में परमेश्वर तेरा वचन है परमेश्वर। और प्रभु तेरा वचन प्रभु लोगों से बातें करे पिता, और लोगों के जीवनों को स्पर्श करे परमेश्वर, ताकि जो अंधकार में है प्रभु वो उजियाला को देख सके परमेश्वर। जो बीमार है प्रभु वो चंगे हो जाए परमेश्वर। जो दुखों में और कष्टों में है परमेश्वर वो उनसे आज़ादी को प्राप्त करे खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरा वचन हमारे जीवन का आधार है परमेश्वर। खुदावंत हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। होने पाए इस समय आपके नाम की जय जयकार, तारीफ और स्तुति परमेश्वर। हर एक सुनने वाले भाई बहन परमेश्वर आशीष का कारण बने खुदा। ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ किताब से, इस यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर का सच में धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में भलाई को करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, और जितना लोग भी वचन को सुन रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महिमा देने वाले बने। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जैसे हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं खुदा, हम सभी के जीवन में परमेश्वर आपका वचन प्रभावशाली होकर कार्य करे पिता परमेश्वर। और आपके वचन का प्रभु हम अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु ले और उस पर चले परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप हम सभी को दे पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर बढ़ते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। जैसे आज मैंने विषय में लिखा है कि इस विषय पर आज हम बात करेंगे कि समय पर पश्चाताप करें, ताकि हम अपने जीवन को न खोए, हम अपने आशीषों को न खोए। आमीन। तो आए हम मैथ्यू की किताब 26 में जाएंगे। मैथ्यू की किताब 26 20 से लेकर 26 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे हाथ में थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र जैसे उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में कि आज जैसे हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि समय पर पछतावा करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप हमारे जीवन में एक भयंकर जानवर की तरह है, इसलिए समय पर उसे हमें आज़ाद होना, उससे छुटकारा पाना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो पाप है, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु बाइबल में लिखा है कि वो पापियों के लिए आया, परंतु वो पापियों के हमारे पापों से नफरत करता है, परंतु वो हमसे प्यार करता है। इसलिए कि परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा जीवन देना चाहता है कि हम पाप से दूर रहें। आमीन। तो परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं, परंतु वो हमारे पापों से नफरत करते हैं। तो जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, अगर हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है कि आज भी हम पापी ही हैं, हम गुनहगार हैं, तो भाई और बहनों ये सोच हम अपने जीवन से निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करते हैं, परंतु हमारे पापों से वो नफरत करते हैं। तो जितना हो सके हम उस बात की ओर बढ़े कि परमेश्वर जो हमारे पापों से नफरत करते हैं, तो हमें भी पाप से
नफरत करना चाहिए। पाप, क्योंकि पाप एक जो है वो भयंकर जानवर की तरह है, क्योंकि पहले हमें जो परमेश्वर ने पापों से मुक्ति दिया है उस मुक्ति को हम अपने जीवन में स्वीकार करने वाले लोग बने। हम यहाँ पर देखते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में कि यहूदा ने पाप किया। पहली बात है कि यहूदा ने पाप किया, परंतु दूसरी बात है कि परमेश्वर जानता था उस बात को। परमेश्वर को इस बात के बारे में पहले ही पता था कि उसने वो पाप किया, और वो पछतावे का समय भी उसके पास था, क्योंकि पाप जो है हमारे बुद्धि को एक तरह से भ्रष्ट कर देता है, एक तरह से बुद्धि को भंग करता है। क्योंकि जो लोग पाप में फंसे जाते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि हमारे जीवन में हम सही दिशा की ओर चल रहे हैं या गलत दिशा की ओर चले जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को पाप में खोए रहना, पाप में डूबे रहना अच्छा लगता है, और वो उनसे दूर उसमें से निकल आना ही नहीं चाहते हैं। परंतु भाई और बहन, उस समय पर अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती की जो पाप है वो परमेश्वर उसके पापों को और उसके उस स्वभाव को भी जानता था, परंतु उसके वो पाप यहाँ तक बढ़ गए कि उसने चंद चांदी के सिक्कों के लिए पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के देने का निर्णय लिया, और उसमें ही उसने अपने जीवन को, जो उसका जीवन है वो उससे छिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोटी एक बड़ी बात है कि जिस खुदावन के साथ, जिस हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के साथ वो लोग चले फिरे, खाना खाए, और यहाँ पर भी उसके अंदर इस बात का पछतावा नहीं आया कि जब परमेश्वर ने उसे कहा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहाँ पर क्या यहूदा इस्करियोती को पता नहीं था कि वो मैं हूँ? क्योंकि जब परमेश्वर वहाँ पर, जब वो लोग 12 के साथ भोजन करने बैठ गए, और जब परमेश्वर ने वहाँ पर बात कही, प्रभु यीशु मसीह ने बात की कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो वहाँ पर वो पकड़ने वाला भी मौजूद था। उसे पता भी था कि मैंने ही ये काम किया है, मैंने ही कुछ चांदी के सिक्कों के लिए परमेश्वर के विरोध में षड्यंत्र, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र रचा। क्या वो यहूदा इस्करियोती को पता नहीं था? उसे उस बात को जानता था, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहने के बावजूद भी उसके अंदर वो पछतावा नहीं आया। अगर वहाँ पर भी उसके अंदर पछतावा आया होता तो भाइयों और बहनों, उन 12 चेलों के साथ आज यहूदा इस्करियोती का भी नाम होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहाँ पर उसको एक अपने पछतावा करने का मौका भी मिला हुआ था कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, परंतु बाकी लोग तो उदास हो जाते हैं, परंतु इसके अंदर पछतावे का मन नहीं आता है। क्योंकि हमने जो देखा कि पाप जो है हमारे बुद्धिमानी को भंग कर देता है, वो हमारी बुद्धिमानी को काम करने ही नहीं देता है, और हम उसमें खोए ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है कि उसके बारे में, जो मनुष्य का पुत्र जो उसके विषय में लिखा है होता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शौक है, उस मनुष्य से जिसके द्वारा मनुष्य के पुत्र पकड़वाया जाता है, उस मनुष्य के लिए शौक है, वो दुख है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसके लिए जो है एक दुखित बात है, एक शोकित बात है। परंतु यहाँ पर आगे लिखा है कि क्या यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता। कितनी बड़ी और भयानक बात है भाइयों और बहनों कि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि काश उस मनुष्य का जन्म ही ना होता जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा कर देने का जो षड्यंत्र रचा, जो निर्णय किया। परंतु दूसरी बात में भी यहूदा इस्करियोती के जीवन में यहाँ पर एक पछतावे का एक दूसरा चांस आया हुआ था। पहला चांस था उसके कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वा कर देगा, ये है पहला उसको एक चांस था।
पहला वो ये कर सकता था, उसके अंदर वो पछतावे का मन आ सकता था और वो कोशिश कर सकता था, परंतु उसने वैसा नहीं किया। फिर दूसरा भी उसके पास ये चांस आ गया था, जो हम 25 के वचन में देखेंगे। तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, यहाँ पर उसने खुद ही कहा कि क्या मैं वो ये हूँ। देखिए कि पाप कैसे हमारी बुद्धिमानी को भ्रष्ट करता है। उसे पता था, परंतु कितने आसानी से वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने मुखों को खोलकर बोलता है कि क्या मैं वही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में होने के बावजूद भी, विश्वास करने के बावजूद भी, प्रार्थना सभा में जाने के बाद भी आसानी से ऐसी गलतियां कर जाते हैं, ऐसे पाप कर बैठते हैं, झूठ बोल देते हैं कि यहाँ पर उसको पता नहीं था, और फिर भी वो पूछ रहा है कि क्या मैं वही हूँ। यहाँ पर जब वो कह रहा है कि क्या मैं वही हूँ, तो भी उसके अंदर पछतावे का मन नहीं आया है भाई और बहनों। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तू कह चुका। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यहाँ पर जब उसे कह दिया कि तू कह चुका, इस बात एटलीस्ट इस बात के बाद यहूदा इस्करियोती के अंदर एक पछतावे का हृदय आना चाहिए था, पछतावे का मन आना चाहिए था, परंतु भाइयों और बहनों वो मन उसमें नहीं आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती को मौका दिया गया था कि वो पछतावा करे, अपने पापों को मान ले और एक नया जीवन को वो प्राप्त कर सकता था। परंतु यहाँ पर ऐसा न होने के बाद उसका जीवन, जो उन कुछ चांदी के सिक्कों ने उसके जीवन को ही उससे छीन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। तब हम देखते हैं कि आगे जाकर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले ही इसने आत्महत्या कर ली, इसने अपने जीवन को खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही, क्योंकि वहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा इन सभी को माफ़ करो, तो यहूदा इस्करियोती को तभी भी माफ़ी मिल सकती थी, परंतु इसके अंदर शैतान ने ऐसा कार्य किया, शैतान ने इस तरह से उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया कि उसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपने जीवन को ही खो दिया। तब हम देखते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हमारे जीवन में पछतावे का मौका आता है, जब भी हमें कोई एहसास दिलाता है, किसी प्रचारक को सुनकर हो भाई और बहनों, या परमेश्वर के वचन को सुनकर हो परमेश्वर, या बहुत सारे प्रचारक आज अलग अलग तरह से हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन से लेकर बात करते हैं। कभी कभी हम खुद इतनी प्रार्थनाओं में समय नहीं दे पाते हैं, वचनों में समय नहीं दे पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शैतान जो हमारे जीवनों के, हमारी बुद्धियों को अपने कंट्रोल में, अपने मन में अपने कंट्रोल में रख देता है, तब हमारा मन जो है प्रार्थना की ओर नहीं होता। और कभी कभी हमारे जीवनों से जो छोटे छोटे पाप होते हैं, अपराध होते हैं, गुनाह होते हैं, तब हमें जल्द से उनको मानकर उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना है। बाइबल में लिखा है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो यीशु का लहू तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हें शुद्ध करेगा। तो हमें जब ऐसा आदतें होती है, हम मनुष्य है, कभी ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारे जीवन में अगर कोई गलती होती है, कोई गुनाह होता है, कोई पाप होता है, तो समय से जब छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे गुनाह होते हैं, हम तुरंत उसे स्वीकार करना सीखें। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है यदि तुम अपने पापों को स्वीकार कर रहे हो, यानी मान लो कि हमसे गुनाह हो गया है, भाई और बहनों, हम माने या न माने, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खुला और प्रकट है। परमेश्वर हमें जानता है कि हम कब पाप करते हैं, कैसे पाप करते हैं। जिस परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम अंधकार में करते हो वो भी उजियाला में लाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी हम अंधकार में भी करते हैं वो एक दिन उजियाले में आ जाएगा। इसलिए समय पर हमें अपने गलतियों को, अपने पापों को पश्चाताप करना और मान लेना बहुत ज़रूरी है। यहूदा इस्करियोती की यही गलती कि उसको पश्चाताप का मौका दिया गया। 2 बार, एक नहीं 2 बार भी पश्चाताप का मौका उसके पास है, परंतु उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। और भाई और बहनों, उसने अपने जीवन को कुछ चांदी के सिक्कों के लिए अपने जीवन को उसने खो दिया।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा हम न करें, समय पर अपने अपने जीवन के, अपने मन की रक्षा करने वाले बने, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है नीति वचन की किताब 4:23 में कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। तो हमारे मन की हमें रक्षा करने वाले सीखे, हम अपने मनों को परमेश्वर के और देना सीखे, ताकि वो हमारे मन में आने वाले विचारों को भी कंट्रोल कर सकता है। परंतु हम देने वाले लोग भी बने, कबूल करने वाले लोग बने, स्वीकार करने वाले लोग बने, ताकि किसी का भी जीवन उसे छीना न जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भी हमसे गलतियां होती है, हम पछतावे की ओर बढ़े, जब हम खुदावंद के सामने सजदा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और अपने गुनाह, अपने पापों को मानते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आप ही कहा कि वो हमें क्षमा करने वाला और फिर से हमें अपने अनुग्रह और दया से भरने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो पाप जो है वो मनुष्य के बुद्धि को भंग कर देता है, क्योंकि शैतान ऐसा ही चाहता है कि हम जो है परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को खोए। परंतु भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उसने अपना बहुमूल्य और कीमती लहू देकर आपको और हमें खरीदा हुआ है। तो आज हम उसके हैं, उसके लहू से, उसके बहुमूल्य लहू से खरीदी किए हुए लोग हैं, इसलिए कि परमेश्वर आप और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए हम अपने मनों की रक्षा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे देखेंगे। भजन संगीता 32 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और उसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं। क्या ही धन्य है आप और हम जिनके अपराध परमेश्वर ने क्षमा किए गए हैं, परंतु हम बार बार और जानबूझकर उन्हीं पापों में न खोए, वही पाप बार बार न दोहराए। परमेश्वर को भी भाइयों और बहनों दुख होता है हमारे बार बार गलतियां करने से, बार बार उन्हीं तरह के पाप करने से, क्योंकि जाने अनजाने में की हुई गलती की माफ़ी हो सकती है, पर जानबूझकर हम वही बातें दोहराते रहे अपने जीवन में, तो क्या हमारे परमेश्वर को उस बात का बुरा नहीं लगेगा। जैसे हम जो बच्चे, जो माता पिता होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अगर उनके बच्चे बार बार सेम गलतियां करें, सेम पाप, सेम जो गलत काम है वो करे और उनकी न सुने, तो क्या माता पिता को बुरा नहीं लगता उस बात का? जरूर लगता है और वो उन पर छड़ी भी उठाते हैं। परंतु वही हमारा परमेश्वर, हम उसकी दया की और अनुग्रह का फायदा न उठाए, क्योंकि वो दयावान है, वो अनुग्रहकारी ईश्वर है और इसमें कोई भी डाउट नहीं। हाँ, हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और विलाप गीत 3 में लिखा है कि उसकी दया जो है हमारे लिए प्रतिदिन नई होती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो प्रतिदिन हमारे लिए एक नई दया देता है, इसलिए हम एक नए जीवन की ओर रोज के दिन में हम एक नए जीवन में एंटर कर पाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु ईश्वर है। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। अगर उसने विलंब से क्रोध ना किया होता तो भाइयों और बहनों आज हमारा जीवन कैसा होता, है कि नहीं। परंतु हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो हम उसकी दया का, उसके अनुग्रह का फायदा उठाने वाले लोग न बने, परंतु हम उस परमेश्वर से भी प्रेम करने वाले लोग बने। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वही गलतियाँ, वही पाप, वही गुनाह बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रियलाइज हमें होगा कि हम अपने प्यार करने वाले लोगों को, फिर वो माता पिता हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, हम उनको दुख नहीं देंगे। क्योंकि जब हम वही गलती करते हैं तो हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी को तकलीफ कर देते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं। परंतु जब हम मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो हमें अपने परमेश्वर के साथ कितना अच्छा और कितना महत्वपूर्ण है कि हम उसकी बात माने और उसके बातों की और उसकी आज्ञा की ओर ध्यान दें। आमीन। तो हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाइबल कहता है कि क्या ही धन्य है वो जिनके अपराध क्षमा किए गए हैं।
हमें परमेश्वर ने धन्य कहा है, क्योंकि जो अपराध जिनके क्षमा किए है गए हैं वो लोग धन्य है। पर बार बार अगर वो पाप करते रहेंगे तो आप ही सोचिए कि हमारे लिए हमारा परमेश्वर कितनी बार हमें माफ करता रहेगा। दिन में हम कितनी गलतियां करते हैं, दिन में हम कितने गुनाह करते हैं, परंतु फिर भी हमारा परमेश्वर हम पर दया करता रहता है। इसलिए हम जो है परमेश्वर की उस दया, उस अनुग्रह की ओर ध्यान दें, उसके उस प्यार को अपने जीवन में जगह दे कि मैं अपने खुदा को, मैं अपने परमेश्वर को बार बार दुख न दूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और भी एक वचन की ओर देखेंगे। कोरिन्थियों की किताब 10:5। इसीलिए हम कल्पना की और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत और अच्छा वचन है कि जो भी बात हमारे विचारों में आती है, जो हमारे कल्पना में आती है, हमारे मन में आती है, वो उन बातों को हमें परमेश्वर के अधीन करते देना है। इसलिए हम कल्पनाओं की और हर एक ऊंची बात, हर एक गलत बात, हर एक पाप जो हमारे मन में आता है, उसे वो जो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर है जो इन बातों से नफरत करता है। जब हम परमेश्वर के विरोध में काम करने लगते हैं, हमारे मन में, हमारे विचारों में ऐसी बातें आती हैं जो गलत है, भले चाहे व्यभिचार करने की बात हो, गलत गंदे काम करने की बात हो, गलत आदतें हो, जब हमारे विचारों में ऐसी बातें आती है तो हम जो है उन बातों को हमें खंडन करना है और उनको एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देना है। ऐसी बातें जो हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे सोच में, हमारे माइंड में आती है, जो बातें हमारे परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, जो उसके विरोध में होती है, ऐसी बातों को हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी बना देना है, उसका खंडन करना है, उनको खत्म करना है और उनको जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारी बना देना है, ताकि हम जो है गलत विचारों से, गलत बातों से, गलत व्यवहारों से, गलत सोच से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मसीह जीवन यहीं पर आगे बढ़ सकता है कि जब हम अपने विचारों को, जो गलत है, जो हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी कल्पनाओं को जो गलत होती है, वो हमें यीशु मसीह के आज्ञाकारिता बना देना है, उनका खंडन करना है, उनको अपने जीवन से पूरी तरह से खत्म करना है, ताकि हम मसीह की ओर बढ़ते जाए और मसीह में एक अच्छा जीवन बनते जाए। क्योंकि भाइयों और बहनों, हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और उसके प्रेम के लिए हमें ऐसा करना और इन बातों से एक मन फिराव का काम हमें करना है। मनुष्य है, कहीं ना कहीं बहक जाता है, कहीं ना कहीं बातों में फंस जाता है, परंतु भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर रोज के दिनों में जब हम उसके साथ संगति करते हैं, प्रार्थना मतलब उससे बातें करते हैं, वचन जब हम पढ़ते हैं, तब हमारे जीवन में वो काम आना चाहिए, एक अच्छा, एक पवित्रता का काम, एक मन फिराव का काम हमारे अंदर एक कार्य होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता है तब हम अपने परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से दूर होते जाते हैं। जब हम देखते हैं आदम और हवा ने शुरुआत में जैसे उस अदन की वाटिका में परमेश्वर के विरोध में उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, तब हम देखते हैं कि वो उस अदन की वाटिका से निकाले गए और परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर हो गए। वैसे ही बात आज हमारे परमेश्वर में हमारे लिए है कि जब हम गलत जीवन को जीते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में हम काम करते हैं, उसकी बात नहीं मानते, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते और बार बार जब ये गलतियां हम करते रहते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। वह कैसे होता है कि हमारा मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है। परमेश्वर से दूर होना मतलब क्या कि हमारा मन पर प्रार्थना करने के लिए हमारा मन नहीं होता, पवित्र शास्त्र के पढ़ने के लिए
वचन के साथ समय बिताने के लिए हमारा मन नहीं होता, प्रार्थना सभाओं में जाने के लिए हमारा मन नहीं होता, विश्वासु भाई बहनों के साथ संगति करने में हमारा मन नहीं होता। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर और उसके उपस्थिति से दूर होते रहते हैं। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन के साथ समय बिताते हैं तो हमारे अंदर वो बात आने लगती है कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक नया जीवन देने वाला वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम संगति करते हैं, सुनते हैं, तो भी हमें हमारे अंदर एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई भाई बहनों से हमें पता चल जाता है जब वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर हमारे अंदर करेक्शन का भी काम करते हैं और हमारे जीवन में भलाई का भी काम करते हैं। तो ये बात होती है परमेश्वर का के पास दूर होने वाले लोगों के अंदर ये बातें होती है कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही बात ये कब होता है, क्योंकि प्रार्थना न करना भी सैमुएल की किताब में लिखा हुआ है कि प्रार्थना न करना भी एक पाप को दर्शाता है। तो हमारे जीवनों में प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बातें करना रोज के दिनों में हमारे जीवन में होना चाहिए। भले छोटी ही प्रार्थना क्यों ना हो, परंतु हम अपने पिता से बात करें, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं और जो हमसे प्रेम करता है वो हमारी बातों को हमारे साथ बात करना वो पसंद करता है, हम उसके साथ बात करना पसंद करते हैं। उसी तरह से भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसके लिए हम उससे बात करने वाले यानी प्रार्थना करने वाले लोग बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आखिरी एक वचन को देखेंगे। एफिशियंस की किताब 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें दी है। यहाँ पर लिखा है कि उसने हमें सब प्रकार की आशीषें दी है। अब वो लेना नहीं लेना वो हमारा काम है। तो हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने पौलुस में कहता है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। तो हम जो है संसार की बातों में, संसार की लालसाओं में फंसे रहते हैं। जो हमारे लिए चाहिए हमारा खुदा हमें देता है। वो ना तो किसी को भूखा छोड़ता है, ना तो किसी को प्यासा छोड़ता है। और हमारे जो हम संसार में रहते हैं, संसार में रहने वाली हर एक चीज़ है, हर एक बात है, हर एक ज़रूरत है, हर एक इच्छा है, हमारा परमेश्वर पूरी करता है। परंतु इसके बावजूद भी जो लोग बड़ी बड़ी लालसाओं के पीछे पड़ते हैं, बड़े बड़े गलत काम करके जो हासिल करना चाहते हैं, गलत पाप करके जो हासिल करना चाहते हैं, ये हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध में कई सारी गलतियां कर लेते हैं, कई सारे गुनाह कर लेते हैं, क्योंकि हम आज देखते हैं मसीही लोगों के जीवन में भी बहुत सारे गड़बड़ी रहती है। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, वो प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ नहीं समय बिताते हैं। क्योंकि जब हम आज इंटरनेट के द्वारा भाइयों और बहनों इतने गलत कार्य होते हैं, जितने गलत बातें देखते हैं लोग, जो मसीहा भी कई लोग उसमें फंस जाते हैं। तो एक शैतान का षड्यंत्र है कि परमेश्वर के लोग उससे दूर होकर उसके कब्जे में फंस जाए, क्योंकि वो चाहता है कि जो मसीहा है, जो विश्वासु लोग हैं, वो उससे परमेश्वर से दूर होकर उसकी ओर चले जाए। तो हमारे मन में जब ऐसे विचार आते हैं, बार बार हमारे मन में गलत करने के, गलत सोचने का, गलत बात करने के, गलत जगह पर जाने के जब हम विचार करते हैं, तब हम उस वचन की घोषणा करें जो लिखा है कोरिन्थियों 2 के किताब में 10 और 5 में कि जो भी उच्च विचार, जो भी गंदे विचार, गंदी बात, गंदी सोच हमारे मन में आती है या उत्पन्न भी होती है, उनका खंडन करना सीखे और उसको जो है परमेश्वर के अधीन करना, आज्ञाकारिता बनना सिखाए, क्योंकि परमेश्वर है उन पर हमें विजय को देता है और हम फिर से विजय की ओर बढ़ जाते हैं और परमेश्वर के नाम में आशीष का कारण बन जाते हैं। अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य हमारे परमेश्वर की ओर हो, हमारा नज़र हमारे परमेश्वर की ओर हो। भाइयों और बहनों, परमेश्वर किसी को भी
निराश नहीं होने देता, हताश नहीं होने देता। जो जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसके साथ, उसके वचन के साथ मनन करते हैं, भले हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आएगी भी, परंतु वो हमारे जीवन में ठहरी नहीं रहेंगी। जिसे दाऊद भजन संहिता 23 में लिखा है कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। तो यानी इस वचन के द्वारा हमें ये सीखने मिलता है कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, ऐसे घोर अंधकार की तराई वाले जाने वाले दुख और तकलीफें हमारे जीवन में आ भी सकती है, परंतु वो हमारे जीवन में बनी नहीं रहेगी, हमारे जीवन को नाश नहीं रहेगी, नाश नहीं करेगी, परंतु उस पर भी हम उठकर एक विजय की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने छुड़ाया है, हमें जो परमेश्वर ने बचाया है, हमें जो परमेश्वर ने अपना नाम दिया है, हमें जो परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, वो हमें एक आत्मिक आशीष है, जो स्वर्गीय आशीष है, वो जो उसने हमें दी हुई है। वो चाहता है कि वो आशीषों के हकदार आप और मैं बनूं। तो उस आशीषों के हकदार बनने के लिए, जो स्वर्गीय आशीष है, जो आत्मिक आशीष है, वो उसके हकदार बनने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो हमारा मन है उन बातों की ओर लगा रहे, उन ताकि हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय आशीषों के वारिसदार और हकदार भी बन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों के और हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराने वाले लोग बने। जैसे यहूदा इस्करियोती के बारे में हमने देखा कि पछतावे करने के मौके उसे दिए गए, उसके पास भी आए, उसके सामने भी आए, परंतु उसने पछतावा करना न चाहा। तो समय पर जब हम अपने जीवन में पछतावे को करते हैं, समय पर जब हम अपने गुनाहों को मांगते हैं, समय पर जब अपने बुरी आदत से दूर हो जाते हैं, समय पर जब हम पाप से फिर जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु दयावान ईश्वर है, वो अनुग्रहकारी ईश्वर है। वो हमें माफ भी करता है और फिर से हमें अपने दया और अनुग्रह और आशीषों से भर देते हैं। आमीन। क्योंकि अगर हम ऐसा न करने से, जिस आशीष के वारिसदार, जिस आशीष के हकदार परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए बुलाया है, चुना है, उसने हमें अपना नाम दिया है, उस वारिसदार हमें बने, ना ही कि हम उस संसार की बातों में फंसकर हम परमेश्वर से दूर हो जाए। क्योंकि यहूदा इस्करियोती को आप ही उसने वो आत्महत्या करने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि उसका मन उसको ही खाता होगा, क्योंकि उसने जो काम करा कर दिया वो बहुत ही बुरा था। और उसके बाद में उसके अंदर अगर समय पर, तो क्या परमेश्वर से माफ नहीं करते? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे तुरंत माफ कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने किसी के लिए भी मन में ना अक्षमा रखी, किसी के लिए भी मन में ना अपराध रखे, ना किसी के लिए भी कड़वाहट रखी। परमेश्वर ने हर एक को माफ़ किया, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसको कुचलाया, जिन्होंने उसके विरोध में बुरी बातें कही, जिन्होंने उसके लिए षड्यंत्र रचा, हर एक के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ किया है। तो वो जो भी बड़े से बड़े गुनाहगारों को भी परमेश्वर ने माफ़ किया है, पर तब जब वो परमेश्वर की ओर फिरे और उन्होंने पछतावा किया, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। तो भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में यहूदा इस्करियोती की तरह शैतान को काम करने न दे, क्योंकि यहूदा इस्करियोती में जो शैतान समाया, उसके कारण उसने वो काम किए। क्योंकि जो छोटी छोटी आदतें पहले यहूदा इस्करियोती में थी, जैसे ऑफरिंग में से पैसों को चोरी करना, ये जो छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में होती है, उस समय पर उस बात को कबूल करना होता है और उस बात को परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है कि इस बात से हमें छुटकारा मिले। हम बात ये फिर से ये कार्य नहीं करना चाहते हैं, फिर से ये आदतें हम में न आए। ये जब हम कबूल करते हैं और मानते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं और उन बातों से हमें आज़ाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आज यहूदा इस्करियोती का नाम कोई भी रखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लिए एक धोखेबाज, यीशु मसीह को पकड़वा कर देने वाला ऐसा नाम उसका आज हर एक इंसान जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, हम सही समय पर अपने गलती, अपने गुनाहों को माने, कबूल करें और पछतावा करके परमेश्वर की ओर फिरे। जैसे यूहन्ना ने लिखा कि पछतावा करे, परमेश्वर का राज्य निकट है।
प्रेज द लॉर्ड। तो हम पछतावा करें और परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर सीमित समय के लिए रखा हुआ है। हम यहाँ पर एक परदेसी की तरह है, परंतु हमारा सही निवास स्थान है वो स्वर्ग में है, इसलिए कि उसने स्वर्गीय और आत्मिक आशीषें हमें और आपको दी हुई है, और उस आशीषों के हकदार आप और मैं हूँ। उसके लिए हम अपने खुदावन का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें और अपने मन को उसकी ओर फिराएं। समय पर पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर बढ़े, और उसके अनुग्रह को और उसके दया को रोज के जीवन में हम उस अनुग्रह और दया का जो परमेश्वर हमारे लिए करता है उसका हमारे अंदर एक बोलते हैं एक कदर हो उसकी, कि परमेश्वर जो है हमसे कितना प्रेम करता है, कि वो रोज हमारे लिए एक नई दया देता है, कि हम एक नया जीवन जी पाते हैं, एक नया सवेरा देख पाते हैं। तो उस खुदावंत का हम धन्यवाद दें। और पाप जो एक भयंकर जानवर की तरह है, वो जो पाप जो एक भयंकर ऐसी एक गंदी बीमारी की तरह है, क्योंकि वो लोगों के शरीरों को भी नाश कर देता है। और बहुत सारे लोग बुराई में फंसते हैं, व्यभिचार में फंसते हैं, तो उनके लिए अलग अलग बीमारी का भी उनके शरीरों में काम होता है। तो उससे शैतान का ये कार्य है कि कैसे वो लोगों को उसके कब्जे में फंसाए। परंतु भाइयों और बहनों, सही समय पर हम अपने जीवन को अपने मन की रक्षा करें और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें। जब हम कोई भी प्रचार सुनते हैं, कभी भी वचन के साथ समय बिताते हैं, एक भी वचन हमारे जीवन को बदल सकता है, एक भी वचन हमारे जीवन को एक नई राह दिखा सकता है। तो किसी भी वचन को जब हम सुनते हैं नज़रअंदाज न करें, परंतु ये ग्रहण करें कि ये वचन परमेश्वर ने मुझसे बात की है, और परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए वो मुझे बदलना चाहते हैं। हमसे परमेश्वर प्रेम करते हैं क्योंकि हमारा जीवन नाश हो ऐसा हमारा खुदा नहीं चाहता है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आप और हमारे लिए दे दिया है, क्या वो परमेश्वर हमारे जीवन को नाश होता देखने के लिए नहीं। भाई और बहनों, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें बचाना चाहता है और वो हमें अपने पास रखना चाहता है। इसीलिए उसने हमसे प्रेम किया हुआ है, और उस प्रेम में उसने हमें और आपसे इस वादे को कहा है कि वो हमें ले जाने के लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम राज करने वाले लोग बने। जो उसका राज है, जो 1000 साल का राज यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर फिर से आने वाला है, उसके लिए भी आप और हम उसके साथ रहे, ऐसा जीवन हम तैयार करें। उस आगमन के लिए हम तैयार करें हो जाए, जो यीशु मसीह के आने का समय होगा जो कोई नहीं जानता, परंतु हम आत्मिक रीति जब तैयार होंगे तो हम उस आगमन में वो हमें उठा ले जाने वाला है, और उसके लिए हमें तैयार हो जाए। इसलिए इन सारे सांसारिक कामों से दूर हो जाए और प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर करके पूरी तरह से स्वीकार करें और विश्वास में बढ़ते जाए, प्रार्थना करें, वचन में मनन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें और उसके वचन के साथ संगति करें, और जो विश्वासु भाई बहनों में है उसके साथ भी संगति करते रहें, ताकि हमारा जीवन नाश ना हो, परंतु हम हमेशा के लिए बचाए जाए। आमीन। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। जब हम भाइयों और बहनों प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो कितनी अच्छी बातें होती है। मैं जब प्रार्थना करके संगति करती हूँ ना, तब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आने वाली बातों को, चाहे वो मेरे जीवन में भी कुछ क्यों ना होने वाला हो, वो भी परमेश्वर प्रकट करते हैं। कि अगर मेरे जीवन में कोई बुराई होने वाली हो या कोई भी कैसी घटना होने वाली हो, तो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा प्रकट करते हैं। तो ऐसा इस वीक में हुआ, और परमेश्वर ने उन होने वाली एक विपत्ति से मुझे बचाया। ये मैं गवाही हुआ, और ये बात तभी होती है जब हम परमेश्वर के पास साथ समय बिताते हैं। जब हम अपने पिता के साथ समय बिताते हैं तो वो भी हमसे बात ज़रूर करते हैं। इसलिए प्रार्थना करना और उसकी उपस्थिति में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये है,
परमेश्वर ने इस वीक मुझे बहुत अद्भुत रीति से होने वाली विपत्ति से बचाया। और दूसरी बात, मेरे एक दोस्त के बारे में भी जो परमेश्वर ने दृश्य के द्वारा मुझे दिखाया था, उसको भी परमेश्वर ने बचाया। तो परमेश्वर, उसके जीवन में होने वाली घटना मुझे पता भी नहीं थी, परंतु वो घटना हो चुकी थी, परंतु वो घटना कहीं दूर वो रहते हैं, फिर भी वो घटना वहाँ पर हुई और मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर मुंबई मुझे उस बात को दर्शाया। और वो घटना वैसी ही थी जैसे मुझे दिखाई दी गई थी। परंतु जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने आज उन्हें चंगा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं तो परमेश्वर दृश्य के द्वारा, सपनों के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें प्रकट करते हैं। उसके लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमें भी आने वाली विपत्ति से बचाता है और हम जिनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मसीह में हम सब भाई बहन एक है, तो हमें एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए। और ये तभी होता है कि जब हम प्रार्थना किसी के लिए करते हैं तो परमेश्वर उनके बारे में हमें दर्शाता है। अगर वो कई दुखों में है, तकलीफ़ों में है, मुसीबतों में है, परमेश्वर वो हमारे साथ प्रकट करता है। तो इन दिनों में 2 बातें का परमेश्वर ने ऐसी बताई और वो हो भी गई, और परमेश्वर ने उनमें से निकाला और आशीष किया। ये गवाही के तौर पर मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को दी और वो कार्य किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो हम सभी से हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। आमीन। और मैं धन्यवाद ही वो हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवाद बनी रहूँगी और आगे भी रहूँगी कि परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करते हैं और अपनी बातों को प्रकट करते हैं, इसलिए उस खुदावन का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए, आपके नाम के लिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा है परमेश्वर कि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है परमेश्वर। प्रभु वो वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु विराजमान रहे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है, तो मनुष्य आपके लिए स्थान, आपके लिए भवन कहाँ बनाए। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज कि आपने हमारे शरीर को अपना भवन, अपना मंदिर बनाया है खुदावंत, और आपका आत्मा उसमें रहता है परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि उस काबिल आपने हमें बनाया खुदा, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इसके लिए आपके नाम के लिए और आपके वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आज का ये संदेश प्रभु बहुत सारे लोगों के जीवनों से बातें करे और बहुत सारे लोगों के जीवनों में प्रभु एक नया कार्य होने पाए परमेश्वर, क्योंकि वचन परमेश्वर प्रभु आपका है परमेश्वर। तो खुदावंत, सुनने वाले हर एक आज के संदेश के द्वारा आशीष पाए परमेश्वर, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु इस सेवकाई के द्वारा प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु, आप उन सभी के घरों को, परिवारों को, फैमिलीज को आशीष करें खुदा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आकाश पृथ्वी के मालिक, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु सुनने वाले में से परमेश्वर, जो भी लोग परमेश्वर, अगर कोई भी प्रभु आप सुन रहे हैं, आगे जाकर सुनेंगे परमेश्वर, उनमें से कोई भी प्रभु, मैं सभी के लिए प्रार्थना मांगती हूँ। जो बीमार है उनके लिए भी परमेश्वर, हर एक के लिए, क्योंकि प्रभु आज परमेश्वर जो शैतान तेजी से लोगों के जीवनों में प्रभु, विश्वासु लोगों के जीवनों को प्रभु नाश करने की कोशिश कर रहा है, बीमारियों के द्वारा, पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा प्रभु, और अन्य प्रभु बातों के द्वारा परमेश्वर। इसलिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु कि तेरे लोग परमेश्वर बचाए जाए परमेश्वर, तेरे लोग प्रभु यीशु छुड़ाया जाए परमेश्वर शैतान के हर एक देखे अंधे की चाल से परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है एफिशिएंस की किताब में प्रभु हर एक देखी अंधे की ताकत परमेश्वर तेरे अधीनता में है प्रभु, और तूने उस पर विजय प्राप्त किया है परमेश्वर। तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई बीमार है परमेश्वर, तो वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे हमने स्तुति में प्रभु गाया कि जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना मांगती हूँ जो अलग अलग तरह से अगर कोई बीमार है परमेश्वर, जैसे कैंसर की बीमारी हो परमेश्वर, डिप्रेशन की बीमारी हो परमेश्वर, प्रभु घुटनों के दर्द की तकलीफ हो परमेश्वर, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु टीबी की बीमारी से कोई ग्रसित हो परमेश्वर, बैक पेन से कोई ग्रसित हो परमेश्वर,
प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, लकवे से कोई प्रभु ग्रसित है परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि ये लोग चंगे हो जाए प्रभु, जो भी ऐसी तकलीफें और ऐसी बीमारियों से प्रभु ग्रसित है उनके ऊपर मैं चंगाई को भेजती हूँ कि यीशु के नाम में वो लोग चंगे हो जाए परमेश्वर। प्रभु जो मन से परमेश्वर बीमार है परमेश्वर, मन से हताश है प्रभु, अगर डर में प्रभु डर की आत्मा किसी के जीवन में काम कर रही है पिता, तो मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से उन डर की आत्माओं को परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि जो लोग ऐसे डर की आत्मा से ग्रसित है वो छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हर परिवार के लिए प्रभु, फैमिलीज के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक परिवार में फैमिलीज में परमेश्वर प्रेम बने, मेल मिलाप हो पिता, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर मैथ्यू की किताब 5 में कि आप मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर हो खुदा। तो प्रभु हर परिवार में फैमिलीज में प्रभु प्रेम और मेल मिलाप हो, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु अगर कोई जॉब की तलाश में हो प्रभु और जॉब नहीं मिल रही है पिता, आप उनके लिए द्वार खोले पिता परमेश्वर, ताकि उन्हें जॉब मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता कोई फाइनेंशियल सफ़र कर रहा हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं कि उनकी ज़रूरत फिलिपियन 4:19 के अनुसार पूरी हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग प्रभु बच्चे हैं प्रभु, जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है प्रभु, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें परमेश्वर, उनकी बात माने पिता, ऐसे पे मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता आपसे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जैसे आपने हमसे प्रेम किया वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करने वाले लोग बने। ऐसा अनुग्रह प्रभु आप हम सभी को दो पिता, ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं और धन्यवाद के साथ सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुनी उसके लिए धन्यवाद। सब मिलकर कहे आमीन। हम आशीषित वचन को लेंगे। परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के, हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, आनंदित रखे। आमीन।